हेलो एंड वेलकम टू द फ्लैग इज आप। एक और गेम वीक खत्म हो चुका है। ये गेम वीक था कप्स के नाम। स्पेन में यहाँ पे सुपर कप का फाइनल देखा गया। वहीं पर हमने देखा एफए कप जहाँ पे यूनाइटेड ने आर्सेनल को हम्बल कर दिया है। और आज की इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे इन्हीं दो बड़े मैचेस के बारे में। किस तरह से ये जो मैचेस हैं आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द टीम्स विच वर इन्वॉल्व इन दिस, हाउ दिस इज गोइंग टू पैन आउट फॉर देम एंड क्या उसके परिणाम जो है हमें देखने को मिलेंगे आगे चल के इस सीजन में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले शुरू करते हैं सुपर कप से। सुपर कप का हमें पता है इट हैज़ बिकम ऑल कमर्शियल। सऊदी में आजकल उसका मैच होता है। इट इज़ ला लीगा और कोपा डेल रे के विनर्स और जो भी रनर अप्स का जो भी सीन होता है उनके बीच का ये अ, पूरा गेम होता है। उसमें बारसा वर्सेस रियल मैड्रिड अल क्लासिको फाइनल हमने देखने को मिला। और भाई, मैच स्टार्ट होने से पहले किसी ने नहीं सोचा था कि बारसा विल बी कमिंग ऑल गन्स ब्लेजिंग। बिकॉज जिस तरह का फॉर्म चल रहा था लीग में, हमने देखा किस तरह से पहले लीड गवाई बारसा ने, फिर वो नंबर 3 पे आई। अभी एथलेटिको मैड्रिड जो है वो टॉप कर रही है टेबल को, फॉलोड बाय रियल मैड्रिड जो कि एक ही पॉइंट पीछे है उनसे। एंड देन देयर इज बारसा विच इज 6 पॉइंट्स ऑफ द टॉप राइट नाउ। जब कि सीजन स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे बारसा बहुत ही ज़्यादा आगे निकल चुकी थी सभी टीम से। लेकिन सीजन के खत्म होते होते, सीजन के आधे होते होते कहीं ना कहीं बारसा की वो जो डोमिनेंस थी ला लीगा में वो खत्म होती हमें दिखी। वही रियल मैड्रिड जिसकी शुरुआत बहुत अच्छी नहीं हुई थी, दे मैनेज टू कम बैक इनटू द टूर्नामेंट एंड दे हैव मैनेज टू गेट टू द सेकंड पोजीशन राइट नाउ। तो कहीं ना कहीं बारसा जो थी अंडरडॉग थी इसमें। सबको लग रहा था कि बारसा के लिए ये मुश्किल होगा ये मैच। वहीं रियल मैड्रिड ने जो फॉर्म अपनी रीगेन की थी उससे सबको लग रहा था कि दे विल थ्रो देम अवे, दे विल थ्रो बारसा अवे। एंड बारसा, सी, अगर आप एक चीज़ देखें इस टाइम पे दोनों टीम का कंपैरिजन करें, एक तरफ रियल मैड्रिड है टीम फिल्ड विद सुपरस्टार्स, राइट। वेयर एज बारसा की आप बात करें, इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, फील्ड्स पे प्रॉब्लम चल रही है, इंजरीज हैं। देन ऑफ द फील्ड ट्रांसफर के जितने भी, डैनी ऑल्मो का प्रॉब्लम हो रहा है, अराहो का जो ही इज़ मूविंग अवे फ्रॉम द क्लब, वो सब चीज़ें चल रही हैं। पैसे नहीं है क्लब के पास, बहुत सारी इश्यूज जो है इन एंड ऑफ द फील्ड जो कि चल रहे हैं बारसा के। वेयर एज इस तरह की कोई भी दिक्कत जो है मैड्रिड को फेस नहीं करनी पड़ रही है। साथ ही साथ अब ट्रेंट अलेक्जेंडर को भी दे आर अबाउट टू साइन, जिसके भी काफ़ी ज़्यादा लिंक्स आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों टीम्स के जो रिसोर्सेज की अगर बात करें वो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं उसमें, बहुत ज़्यादा जो आप देख सकते हैं कि दोनों ही टीमें अलग अलग तरीके की जो है अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हैं। एक तरफ बारसा है जिसके खाने के लाले पड़े हुए हैं, और दूसरी तरफ मैड्रिड है जो पार्टीज पे पार्टीज थ्रो करे जा रही है। एक तरह से आप अगर इस तरह की एनालॉजी से समझने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं किसी को उम्मीद नहीं थी। लेकिन और जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ, पहले ही 5 मिनट में किलियन एम्बापे स्कोर्ड द फर्स्ट गोल एंड इट वाज लाइक कि ओके, दिस गेम इज about Barca being thrashed by Madrid. But after that, Lamine Yamal scored the first goal at 22nd minute. After that, Leva scores a penalty at 36th minute. Then Rafinha के 2 goals आते हैं and then the half ends with Daniel Balde's fifth goal for Barcelona, and with that फर्स्ट हाफ में ही बारसा 5-1 से लीड करने लग पड़ती है। सेकेंड हाफ में आते आते कुछ ज़्यादा हमें गोल्स देखने को नहीं मिले। 60th मिनट पे एक गोल आता है रोड्रिगो से, जिससे लगता है कि शायद अब जो कमबैक किंग्स जो कहा जाता है मैड्रिड को, दे विल ट्राई टू डू समथिंग एंड ट्राई टू कम बैक इनटू द गेम। बट दिस जिस हिसाब से जो लीड लेके रखी हुई थी बारसा ने, दे वर वेरी कंफर्टेबल विद द बॉल एंड दे मैनेज टू पुल दैट गेम ऑफ वेरी इजली एंड दे मैनेज टू विन द कप। ओके, कूल, वेरी नाइस, जो भी था बढ़िया मैच हुआ। लेकिन इसके अब परिणाम क्या है? परिणाम दो हैं। एक तो एंचोलोटी चाचा की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। एंचोलोटी चाचा इज नॉट बीइंग एबल टू फिगर आउट हाउ टू इंटीग्रेट विनी एंड एम्बापे, जो कि हमने सीजन के स्टार्ट से ही देखा है। टीम में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई हैं। कहीं ना कहीं टीम जो है वो क्लिक एक साथ एक यूनिट की तरह नहीं दिख रही है। जो बैलेंस जो पिछले 2 साल से टीम के साथ था, डिस्पाइट नॉट हैविंग ग्रेट प्लेयर्स, कुछ कुछ प्लेयर जैसे विनी जूनियर वॉज कमिंग अप, वेलिंगम आए ही थे, ऑल दीज थिंग्स वर क्लिकिंग। बट राइट नाउ विद एम्बापेज एंट्री वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ी सी नीचे गई हैं, थोड़ा सा उनमें प्रॉब्लम आई है। एंड द प्रॉब्लम इज, बिगेस्ट प्रॉब्लम राइट नाउ इज दैट
कार्लो एंचेलोटी इज़ नॉट बीइंग एबल टू फिगर आउट, कहीं भी दूर दूर तक नहीं लग रहा है कि एंचेलोटी जो है उनको समझ आया है कि हाउ टू काउंटर दिस प्रॉब्लम। प्रॉब्लम दिख रही है सबको, बट उसका काउंटर जो है, उसका जो सोल्यूशन है वो किसी को नहीं दिख रहा है। जस्ट अ सेकेंड, राइट। तो उसका सोल्यूशन किसी को कहीं नहीं दिख रहा है, जो कि ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं लग रही है। और कार्लो एंचेलोटी का, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे जो लगता है कि हिज फ्यूचर इज ऑल्सो समवेयर लाइक लूजिंग टू बारसा इन अ सिंगल सीजन। पहला मैच भी हारे थे, 4 गोल स्कोर किए थे जिसमें बारसा ने, एंड दिस मैच ऑल्सो 5 गोल्स, लाइक बारसा स्कोर्ड 9 goals in 2 games अगेंस्ट रियल मैड्रिड। दिस इज वेरी 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 प्रॉब्लमेटिक फॉर रियल मैड्रिड, राइट। दिस इज समथिंग दैट मेसी के इरा में हुआ करता था, उसके बाद शायद मैड्रिड ने कभी भी इस तरह की ह्यूमिलेशन जो है नहीं देखी है बारसा के अगेंस्ट। बट अगेन दे आर फीलिंग द बारसाज रैट राइट नाउ। ओके, कूल। तो अगर आप मैड्रिड प्लेयर हैं तो आपको क्या लगता है कि क्या चेंजेस जो है वो लाई जा सकती हैं, एंड किस तरह से इस गेम को जो है, इस टीम को वापस ट्रैक पे लाया जा सकता है? और अगर बारसा फैन है तो कमेंट बॉक्स पे लिखिए 5-2। ओके, कूल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट गेम, दूसरी गेम अगेन यूनाइटेड वर्सेस आर्सेनल। अगर रीसेंट फॉर्म की बात की जाती, उसमें एफए कप में ये मैच था। रिसेंट फॉर्म की अगर बात की जाती तो देयर वॉज नो वे एनीवन वाज एक्सपेक्टिंग कि जो यूनाइटेड है दे विल विन दिस गेम। किसी ने नहीं सोचा था। एंड फर्स्ट हाफ जैसा रहा, उसमें यूनाइटेड तो वॉज नॉट प्लेइंग वेरी गुड, बट आर्सेनल ऑल्सो वॉज नॉट प्लेइंग वेरी गुड, विच वॉज प्रिटी सरप्राइजिंग, बिकॉज आर्सेनल की जो गेम है वो काफ़ी बढ़िया लग रही थी कुछ टाइम से। दे वर डूइंग गुड इन द लीग ऑल्सो। बीच में ऑन एंड ऑफ जो ड्रॉज वो करते रहते हैं वो तो हम सबको पता ही है, बट स्टिल दे वर डूइंग गुड। एंड उसके बाद सेकेंड हाफ में ब्रूनो का गोल आता है, उसके बाद आर्सेनल उसको इक्वलाइज भी करती है। आर्सेनल के पास बहुत सारे चांसेस आते हैं, डेक्लन राइस का चांसेस है, बट of all the players in United, and we all know that United went 10 men. They played the big chunk of the second half with 10 men and extra time with 10 men, which is marvelous to defend against a team like Arsenal with 10 men. वो जो उनके सेट पीसेस होते हैं उनको डिफेंड करना, जो कि बहुत ज़्यादा मिल भी रहे थे आर्सेनल को। सो इट वॉज अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। हमने देखा है यूनाइटेड इज नॉट वेरी गुड विद द सेट पीसेस, आइदर विद टेकिंग देम और विद डिफेंडिंग देम, बट स्टिल विद 10 मैन दे मैनेज टू डू इट वेरी वेरी इफेक्टिवली। एंड इन सब में जो हीरो जिसकी हम बात कर रहे थे वो थे बहिंदर भाई साहब। एक तो सबसे पहले कुडोज टू रूबिन Amarim that he showed his trust in Bhinder that you are my cup keeper, so you will play. I don't care कि कितने ज़्यादा स्टेक्स हैं इस मैच पे और ये कितना इंपॉर्टेंट गेम है, बट यू आर माई कप कीपर। आई वोंट ब्रिंग ओनाना जस्ट बिकॉज स्टेक्स आर हाई। आई बिलीव इन यू एंड आई होप यू कैन कीप दैट। एंड बहिंदर डिड दैट। बहिंदर ने जो भी स्कोर किया, जो भी सेव्स किए, राइट, वर एक्सेप्शनल। लाइक सेकेंड हाफ में बहुत सारे सेव्स किए उन्होंने। पेनल्टी ही सेव्ड अगेंस्ट ओडेगार्ड को पेनल्टी मिली थी, जो कि एक काफ़ी कंट्रोवर्शियल पेनल्टी है। आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, लेकिन फॉर मी इट वाज अ कंट्रोवर्शियल पेनल्टी। इट वाज नॉट समथिंग दैट आई वुड एक्सपेक्ट कि वो देनी चाहिए थी, बट ओके, अगेन जो भी था होता रहता है गेम्स में। एंड आफ्टर दैट बहिंदर सेव्ड दैट, एंड नॉट जस्ट दैट, जब पेनल्टीज में गेम जाता है अगेन बहिंदर सेव्स इट फॉर यूनाइटेड एंड ही सेव्ड हैवर्ट्स की पेनल्टी जो थी उसको सेव करते हैं वो, और उसी सेव की वजह से यूनाइटेड जो है 5-3 से पेनल्टीज में मैच को अपने नाम कर लेती है। दे हैव वॉन 2 ट्रॉफीज, एंड अगर आज भी वो ये वाली ट्रॉफी भी जीतने में कामयाब हो जाते तो तुम कुछ भी बोलो यार, हाउ बैड दे आर इन लीग इज ओके, वी ऑल एग्री टू दैट, बट डिस्पाइट बीइंग दैट बैड दे आर मैनेजिंग टू विन ट्रॉफीज एवरी सीजन, विच शोज कि क्या इंटेंट है, क्या मेंटेलिटी है, राइट। एंड टीम में स्किल है, टीम में वो बात है। इट्स जस्ट कि वो लॉन्जिविटी नहीं है, उस जो परफॉर्मेंस टीम के पास है, जो स्किल्स टीम के पास है, जो रिसोर्स टीम के साथ है, वो अच्छे हैं, बेहतरीन है, बस उनको लॉन्ग पीरियड पे जो है वो यूज़ नहीं कर पाती है यूनाइटेड। कहीं ना कहीं वो एक प्रॉब्लम है यूनाइटेड के लिए, तो उसको जैसे ही वो क्लियर कर लेंगे, आई थिंक अदर देन दैट देयर इज़ नो इशू विद यूनाइटेड। सब लोग बोलते हैं कि ये टीम से कुछ नहीं हो सकता यार, इट्स नॉट अबाउट टीम इज़ वेरी गुड, इट्स जस्ट दे नीड अ गुड कोच एंड दे नीड अ गुड सिस्टम टू वर्क विद। अदर देन दैट टीम हैज़ क्लास, जो उन्होंने कल भी दिखाई, जो वो बीच बीच में मैचेस में दिखाते रहते हैं। इवन विद अगेंस्ट लिवरपूल दे शोड दैट, सो यू कैन नॉट से कि दे डोंट हैव दैट क्लास। लिवरपूल और आर्सेनल दो टीम्स के अगेंस्ट उन्होंने अच्छा खेला, ड्रॉ किया, एंड देन दे इवेंचुअली डिफीटेड आर्सेनल।
तो कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतरीन जो परफॉर्मेंस यूनाइटेड की दिख रही है पिछले 2-3 मैचेस में. सो दिस इज अ पॉजिटिव फॉर यूनाइटेड फैंस. इफ यू आर अ यूनाइटेड फैन, आई विश यू गाइज डू वेल. एंड बस इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कहूँगा. बीइंग अ चेल्सी फैन, आई डोंट वांट यू टू विन एनीथिंग. But cool, that's it. I think that's it from this particular episode. If you like the video, please press the like button, subscribe to the channel, and keep watching The Flag Is Up.